इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में 26 रन से शिकस्त दे दी। सऊद शकील 94 और इमामुल हक 60 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 30, अबरार अहमद 17 रन बनाकर आउट हो गए। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 281 और दूसरी इनिंग्स में 275 रन बनाए। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 202 और दूसरी इनिंग्स में 328 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमसे गलतियां हुई, हम जीत सकते थे, हमें अच्छा फिनिश करना चाहिए था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना बड़ी कामयाबी है। मार्क वुड ने बेहतरीन बॉलिंग की। लोग इंतजार करते रहे, ना असम्बली तोड़ी ना तारीख दी, सिर्फ इंशाल्लाह कहकर दिसंबर में असम्बली तोड़ने की बात दोहरा दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा उन्होंने अपनी घड़ी बेची, इस पर शोर मच गया। असल मसला मईशत है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, सब सन्नाटे में है। वो इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे पूछते हैं क्या आपको फिक्र नहीं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। इमरान खान ने अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें लगा ली। कहा नई रेजीम को खुदा का वास्ता है, मुल्क का सोचें, कौम और फौज अलग अलग नहीं इकट्ठे चलते हैं। जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें सुनी हैं। उम्मीद करते हैं जनरल आसिम अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। मुल्क में बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है, छोटे चोर को सजा दी जाती है। कौमी सलामती के इदारे देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। वफाकी वजीर और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना होगा कि अरकान असेंबली पार्टी क़यादत के फैसले के पाबंद हैं या पार्लिमानी लीडर के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल पंजाब असेंबली तहलील हुई तो नया सियासी और आइनी बहरान पैदा होगा। सालिक हुसैन ने कहा कि चौधरी खानदान मुत्तहद था, मगर इसमें मोनस इलाही ने दरार डाली। मोनस इलाही ने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान को तकसीम किया। मोनस इलाही जब चाहे राब्ता कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। नून लीग को पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन से अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। जहलुम, सियालकोट, रावलपिंडी में करोड़ों रुपए से चंद 100 अफराद के इज्तिमा किए गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कश्मीर के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त नून लीग की गैर मकबूलियत की गवाही दे रही है। हुक्मरान इसीलिए इंतखाबात से भाग रहे हैं। सूबा पंजाब में पीटीआई बदतरीन करप्शन की कहानियां रकम कर रही है। पूरा पंजाब इस वक्त बराए फरोख्त है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इल्जाम। कहा पंजाब में इंतजामी बदहाली है, कोई आईजी चीफ सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार नहीं। सूबे की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी और आइनी कदम उठाना पड़ा ज़रूर उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई अरकान असेंबली तहलील की हिमायत नहीं करते। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हो फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। क्या खैबर पख्तूनख्वा सवाल है मेरा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे, नहीं देते तो फिर हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का विफाक से फंड्स की अदायगी का मुतालबा। धरना देने की धमकी दे दी। कहा मुलाजिमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं, सेहत कार्ड और फाटा के पैसे भी नहीं मिल रहे। तरक्याती काम भी रुक गए। पीएसडीपी के सारे प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गए। वजीर आला महमूद खान ने कहा 55 अरब में से अभी तक 5.5 अरब रुपए मिले हैं। विफाक से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। विफाक ने सैलाब की मद में 10 अरब रुपए का वादा किया था, एक पाई नहीं दी। विफाकी हुकूमत किसी बैंक या इदारे से कर्ज भी नहीं लेने दे रही। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो धरना देंगे, ऑपोजिशन भी साथ आएगी। फौजी क़यादत के खिलाफ ताज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद मुकदमात में आजम सवाती को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आईजी सिंध की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मोहलत नहीं दी जाएगी, कल तक तमाम FIRs लेकर आएँ। आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दे। आईजी सिंध ने कहा क्यों इस्तीफा दूं? हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। पूरे सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूँ, आईजी हूँ, कोई SHO नहीं हूँ। यकीन करें हम काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको आईजी सिंध पर यकीन नहीं। आईजी सिंध के जवाब पर अदालत बरहम। कहा आप अदालत से अपने रवैये पर माफ़ी मांगें। आईजी सिंध ने कहा बेंच से माफ़ी चाहते हैं। मजीद समात कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से 14 दिसंबर तक जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्ज़िमान की नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। दौरान समात अदालत ने आईजी सिंध से कहा मुल्ज़िमान को 90 रोज़ के लिए क्यों बंद करना चाहते हैं, वजाहत दें। आपने जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की फैसले में सब लिख दिया है। आपकी इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल मुतमईन नहीं। मकतूला की बहन को सिक्योरिटी देने के बजाय मुल्ज़िमान को MPO के तहत नज़रबंद कर दिया।
हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की समरी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। वजारत कानून ने नैब को खत लिख दिया, कहा कि नैब के मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट्स डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तजवीज़ मंजूर करने से नैब खुद मुख्तार इदारा नहीं रहेगा। तजवीज़ मंजूर करने से चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी भी खत्म हो जाएगी। नैब ने मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट्स कॉपरेशनल ग्रुप डिक्लेयर करने की समरी भेजी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक का कहना है कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने चेयरमैन मिसिंग पर्सनस कमेटी के ओहदे से ना हटाने के लिए मिन्नतें की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल को फौरी तौर पर ओहदे से हटाना चाहिए और कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पीडीएम में परवेज इलाही की मुमकिना वापसी पर उन्होंने कहा कि इसका हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों के सरबराहान मुशावरत से करेंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान के 2018-19 और 2019-20 के गोश्तवारे मुस्तनाज़े हैं। 2021 में कुछ रकम को जाहिर किया गया जो इससे पिछले 2 साल में जाहिर नहीं किया गया। वकील ने अदालत से कहा, मामला तोशाखाना का नहीं, गोशवारों का है। जिस तरह तोहफे हासिल और जाहिर किए गए, ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है। अफवाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर रखा गया है। अफवाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर रखने पर आपकी क्या राय है? मुंतखब रुकन पार्लियामान से बाहर निकलकर कहे कि फैसला सड़कों पर करूंगा, तो क्या ये जमहूरियत है? नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील से 2 सवालात पर वजाहत तलब कर ली। मुजफ्फरगढ़ में स्कूल की इमारत खाली करवाने से तलबा सड़क पर आ गए। अदालती हुक्म पर महकमा माल और पुलिस ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खाली करवा लिया। तलबा ने सड़क पर पढ़ना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर से स्कूल वापस दिलवाने का मुतालबा। महकमा तालीम का कहना है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 1948 में इसी जगह बना था। इमारत के हुसूल के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी है। रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज के तलबा का एहतजाज आज भी जारी। तलबा का कॉलेज की निजकारी रोकने का मुतालबा। मरी रोड ब्लॉक कर दिया। 4 घंटे से जारी एहतजाज के बायस मरी रोड पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक बंद, ट्रैफिक जाम। राइट साइड पे जो देखेंगे पानी है, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे फसल नहीं हो सकती। यहाँ पे कपास की फसल थी, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और जो आपके लेफ़्ट साइड है, इधर जो पानी कम है या जो खुश्क ज़मीन नज़र आ रही है आपको, वो हमने अपनी मदद आप मशीनों के ज़रिए यहाँ से पानी निकाला है और ये अभी भी काश्त के काबिल नहीं है। गंदम मुतासर हो रही है फसल। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी अब तक ज़ेरे आब। 4 माह बाद भी पानी की निकासी न होने से कपास, गंदम और खजूर के बागात तबाह, काश्तकार परेशान। अपनी मदद आपके तहत जिस अराज़ी से पानी निकासी की गई, वहाँ भी गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा। परीदन के काश्तकार फसलें तबाह होने पर मकरूज, हुकूमत से नाराज़ हैं। शुगर मिल्स गन्ने के मुकर्ररा रेट नहीं दे रहे, घर कैसे चलाएं? सैलाब आया, उसमें हमारी कमाद दीगर फसलें सारी ख़त्म हो गई और जो गन्ना बच्चा है उस पर अभी मिलने शुरू हुई हैं, वो हमें मुकर्रर हुकूमत का रेट नहीं दे रही और हम मजबूरन ये गुड़ बना रहे हैं। हुकूमत का रेट है 302 रुपया, हमारे को मिल रहा है 250 रुपया। 50 रुपया किराए में गया है, हमारे को तो फ़ायदा ही नहीं है। हुकूमत सिंध की जानिब से 302 रुपये गन्ने का निर्ख मुकर्रर किया गया है, लेकिन शुगर मिलों की हट धर्मी ये है कि वो 250 रुपये। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को 55 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज देने का फैसला। रकम सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ, मौसमियाती तब्दीलियों पर मुदाफ़ियत पैदा करने पर खर्च होगी। एलामिया के मुताबिक मिलने वाली रकम से आबपाशी निज़ाम की बहाली और निकासी आब के मनसूबे मुकम्मल होंगे। रकम सिंध, KPK और बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बहाली के मनसूबों पर भी खर्च होगी। सवात की वादी मालम जब्बा में ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ, सयाह भी बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी क्वेटा और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद, मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -6, गोपेस और स्कर्दू -3, कल्लात और ज़ियारत में -3, मरी 1, इस्लामाबाद 4, लाहौर 9, कराची 16 डिग्री, लेह में दर्जा हरारत -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सिविल अस्पताल के करीब खातून को मुबैना तौर पर इमारत से धक्का देकर कत्ल करने का मुकदमा उसके शौहर के खिलाफ दर्ज। मकतूला के वालिद का कहना है कि दामाद गुज़श्ता रोज घर आया और उसकी बेटी से झगड़ा किया। झगड़ा ज्यादा होने पर आदिल ने मरियम को इमारत से धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी के पास 1500 रुपए रखवाए थे। पैसे वापस मांगे तो उसमें 300 रुपए कम थे, जिस पर झगड़ा हुआ। नॉर्थ कराची में 3 भाइयों का कत्ल, मकतूलीन के चचा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 3 रोज कबल भतीजों का चंद लड़कों से झगड़ा हुआ था। शुबा है कि नामालूम लड़कों ने तीनों भतीजों को कत्ल किया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे तो मुल्जिमान फरार हो रहे थे। गुज़श्ता दिनों नॉर्थ कराची नदी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 भाइयों को कत्ल किया गया था। सिंध में डेंगू के वार, सूबे में रवां साल डेंगू से हलाकतों का 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया। डेंगू से मरने वालों की तादाद 62 हो गई। कराची में डेंगू से एक और शख्स चल बसा। मरने वाला शख्स हैदराबाद का रिहायशी था। 24 घंटों में सिंध में 40 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। हैदराबाद में 14 और कराची में 24 मरीज सामने आए। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 20 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 13 दिसंबर को करना थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ केस बेंच की अदम दस्तयाबी पर मुअख्खर किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वफाकी हुकूमत से फौरी नए NFC अवार्ड का मुतालिबा। अब्दुल कुद्दूस पजिंजो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NFC अवार्ड के तहत शेयर आईनी तौर पर दिए गए मुकर्ररा वक्त पर मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म से बहुत उम्मीद है, नाउमीदी नहीं। इससे पहले 7वां NFC अवार्ड जुलाई 2010 में तश्कील दिया गया था, जो 2015 में इख्तिताम पजीर हो गया था। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरी रहमान की इमरान खान के नए आर्मी चीफ से सियासी मामलात में मुदाखलत की अपील की मजम्मत। कहा, कोई भी जमहूरी सियासतदान इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं देता। इमरान खान नए आर्मी चीफ को अपने सियासी बयानिए से दूर रखें। ये पार्लियामेंट से बाहर बैठकर इदारों की मदद से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इनको बैसाखियों की आदत पड़ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का कहना है कि इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की घटिया और मज़मूम कोशिश है। इमरान खान बताएं, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? क्या ये अमर बिल मारूफ था? इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाले फतवे ना दें। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फरागोगी का अपना फ्रंटमैन ना बनाते। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान पर तंजियावार। मेरी मर्जी की गर्दान कर डाली। मजीद कहा कि मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी KPK की BRT मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी। टीवी ड्रामों के मारूफ अदाकार फिरदौस जमाल की तबीयत नासाज, कैंसर की तशखीस। बेटे का कहना है कि वालिद को काफ़ी अरसे से गुर्दों में तकलीफ की शिकायत थी। मर्ज काबिल इलाज है। आवाम से फिरदौस जमाल की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। बच्चे अब स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि उसको अवे करने के लिए थोड़ा सा वी हैव टू मूव देम टू द बुक्स। तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता कि बच्चे यहाँ खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ऑब्वियसली व्हेन दे आर बाइंग फ्रॉम हियर, अब ये ज़्यादा टाइम अपना घर में बुक्स में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे फेवरेट बुक्स कौन सी है? भूत आया। आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, और कौन कौन सी बुक्स अब तक ली हैं? 2 बुक्स ली है। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतब मेले का आखिरी रोज। बड़ी तादाद में शहरियों और तलबा की मेले में आमद। कुतब मेले के आखिरी रोज 50 से 70% रियायत पर किताबें दस्तयाब हैं। यूरोपीय यूनियन की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा करप्शन केस सामने आ गया। कतर से रिश्वत लेकर यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी और कानून साजी पर असरअंदाज होने की कोशिश करने के इल्जाम में यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर समेत 6 अफराद गिरफ्तार।
6 लाख यूरो, कई मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर सामान जब्त। यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर को इल्जामात पर मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उनके घर से गैस से भरे मुताद्दिद बैग्स मिले हैं। कतर की हुकूमत के तर्जुमान ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुबैना दावों से कतरी हुकूमत के ताल्लुक की बातें बेबुनियाद हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, $1 मिलियन सवाल। अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को मराकश का मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा। शादी की पहली सालगिरह पर विकी कौशल की कैटरीना कैफ को डांस के साथ मुबारकबाद। बोले, वक्त तो जैसे पड़ लगाकर उड़ गया। कैटरीना ने विकी को अपनी जिंदगी की रोशनी करार दिया। गुलकार रहीम शाह को सालगिरह मुबारक, आज 47 बरस के हो गए।